और इस समय बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कोर्ट ने 6 जून तक प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी की हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि जैसे ही प्रज्वल जर्मनी से लौटा था स्वदेश, गिरफ्तार प्रज्वल को कर लिया गया था, कोर्ट में पेश किया गया मेडिकल के बाद, और ईडी ने उसके रिमांड की मांग की थी। अब 6 जून तक एसआईटी को रिमांड मिल गया है प्रज्वल रेवन्ना का। ईडी का कहना यह है कि अभी उसे कई और सबूत तलाशने हैं, कई कड़ियों को जोड़ना है। सबसे अहम जो सबूत हैं वो मोबाइल फोन्स जिनका जिक्र इस पूरे मामले में आ रहा है। उनके जरिए कहा जा रहा है कि कुछ अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। आपको बता दें कि ये मामला है जिसमें प्रज्वल पर कई महिलाओं ने संगीन इल्जाम लगाए हैं यौन शोषण के, और ये मामला सुर्खियों में आने के बाद इसको लेकर काफी सियासी खींचतान भी देखने को मिली। निहाल, हम सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता का। निहाल, कोर्ट में क्या क्या हुआ, दोनों पक्षों की तरफ से क्या कहा गया? निहाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब आवाज आ रही है जी। जी, कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, ब्यौरा दीजिए। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, एसआईटी का कहना था कि बहुत सारे इसके तकनीकी पहलू हैं, खास करके प्रज्वल रेवन्ना का पोटेंसी टेस्ट करवाना है। फिर साथ ही साथ जो 3 महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, इन तीनों के साथ प्रज्वल रेवन्ना को आमने सामने बैठाकर अलग अलग पूछताछ करना है। और साथ ही साथ होले नरसिंहपुरा, हासन और जिन जगहों का नाम इस जांच के दौरान आया है जहां पर प्रज्वल रेवन्ना ने कथित तौर पर इन अपराधों को अंजाम दिया है, उन सभी जगहों पे पुलिस के लिए ये जरूरी है कि वो प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के जाए। और ऐसे में कम से कम 14 दिनों की पुलिस हिरासत चाहिए थी, लेकिन 6 दिनों की पुलिस हिरासत मिली है एसआईटी को, और इन 6 दिनों में ही एसआईटी को अपनी तफ्तीश पूरी करनी है। जबकि जो बचाव पक्ष यानी प्रज्वल रेवन्ना के जो वकील थे, उनका कहना था कि बहुत कुछ जांच पूरी हो चुकी है और ऐसे में 1 दिन की हिरासत ही काफी है। इसी पर बहस चलती रही और कुल मिलाकर के 6 दिनों की हिरासत एसआईटी को दी गई है। और अब देखना है कि एसआईटी इन 6 दिनों में किस हद तक जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका भरोसा जीत पाती है, क्योंकि अब तक 1 महीने से ऊपर हो चुका है और सिर्फ 3 पीड़ित महिलाएं सामने आई हैं। एसआईटी की सबसे बड़ी चुनौती है पीड़ित महिलाओं, उनके परिवार का भरोसा जीतना, उनका डर कम करना। जब तक उनका डर कम नहीं होगा, उनका वो भरोसा नहीं जीत पाएंगे, तब तक वो सामने नहीं आएंगे और फिर मामले की जांच निश्चित तौर पर इससे बाधित होगी। प्रज्वल रेवन्ना के पिता एसडी रेवन्ना को जब जमानत मिली और तकरीबन एक हफ्ते के में जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, तो इससे भी जो पीड़ित महिलाएं हैं उनमें डर बढ़ा कि एक जो आरोपी है इसका उसको जमानत मिल गई है। और ऐसे में एसआईटी की तरफ से हाई कोर्ट में एक अर्जी दी गई है कि एसडी रेवन्ना की जमानत जो दिया है सेशन कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया जाए और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए। तो ये सारे पहलू हैं। अब देखना है कि 1 हफ्ते में किस तरह से एसआईटी अपनी जांच पूरी करती है, क्योंकि ये पूरे राज्य के अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है। हो सकता है राज्य के बाहर भी इस पूरे मामले की तफ्तीश फैली हुई हो, और ऐसे में एसआईटी को वक्त चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त मिला है।